ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुकमा जिले के कोंटा इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। प्रदेश में आज से 28 सितंबर तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जा रहा है। राज्य में बसों के परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू। और कोरबा जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में मरवाही विधायक के पुत्र प्रवीण कुमार ध्रुव सहित 3 लोगों की मृत्यु। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 071822359091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। सुकमा जिले के कोंटा इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। मारे गए 2 माओवादियों में से एक पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था और वह कोंटा इलाके में माओवादी संगठन का कमांडर था। इस मुठभेड़ में 7 अन्य माओवादियों को गोली लगने की भी खबर है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मारे गए दोनों माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डीआरजी कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला हुआ था, तभी गोमपाड़ के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। घटनास्थल से कुछ विस्फोटक सामग्री और हथियार भी बरामद किए गए हैं। उधर दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल इलाके में पुलिस ने 2-2 लाख रुपए के 2 इनामी माओवादियों को हिरोली के जंगल से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये दोनों माओवादी कच्चे रास्ते पर विस्फोटक लगाने के लिए आए हुए थे, तभी इन्हें पकड़ लिया गया। प्रदेश में आज से 28 सितंबर तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान टीकाकरण केंद्रों और आंगनबाड़ियों में 9 माह से 5 वर्ष के लगभग 26,40,000 बच्चों को विटामिन ए का सिरप पिलाया जाएगा। साथ ही 6 माह से 5 वर्ष के लगभग 27,60,000 बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड सिरप की खुराक दी जाएगी। इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य सहायकों, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को होने वाले टीकाकरण दिवस के साथ ही संचालित किया जाएगा। इसके अलावा टीकाकरण से छूटे हुए और नियमित टीकाकरण के लक्षित बच्चों को प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और डीपीटी सहित 6 आवश्यक टीके भी लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक करीब 1 करोड़ 40 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में भी लगातार कमी आ रही है। औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 39 नए मामले सामने आए। वहीं 12 जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला। इस बीच प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए अब व्हाट्सएप के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने समय और तिथि की बुकिंग करा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने ट्वीट में कहा है कि मोबाइल नंबर 9013151515 के जरिए वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट बुक किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करने के बाद लोग अपनी सुविधा के अनुसार तिथि, स्थान, पिन कोड और वैक्सीन चुन सकते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इन दिनों आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विशेष सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दूरदर्शन द्वारा आज आजादी का सफर, स्वाधीनता संग्राम की गाथा, नए भारत का सफर और पूर्ण स्वराज विषय पर वृत्त चित्र का प्रसारण किया जाएगा। वहीं आकाशवाणी से आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ राष्ट्रीय अमृत महोत्सव क्विज और विशेष कार्यक्रम अपराजिता का प्रसारण होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम छात्रों के कौशल विकास के लिए कैमरा कॉम्प्लीमेंटिंग कंटेंट और बायोस्कोप की फिल्म स्क्रीनिंग पर ऑनलाइन सत्र का आयोजन करेगा। वहीं प्रकाशन विभाग मुंबई में कल से 1 सप्ताह की क्षेत्रीय प्रदर्शनी शुरू कर चुका है। इसी तरह फिल्म प्रभाग इंडिया द्वारा 75 वॉइस ऑफ प्रोग्रेस नामक ऑनलाइन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा कल से 27 अगस्त तक धमतरी जिले के कुरुद में मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
कुरुद नगर पंचायत के मंगल भवन में आयोजित की जाने वाली इस चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन कुरुद के विधायक अजय चंद्राकर करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुरुद नगर पंचायत के अध्यक्ष तपन चंद्राकर करेंगे। गौरतलब है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पूरे देश में आइकॉनिक वीक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नए भारत की अद्भुत यात्रा को दर्शाना और स्वाधीनता संग्राम के गुमनाम नायकों सहित स्वाधीनता सेनानियों के योगदान का जश्न मनाना है। इसी कार्यक्रम के तहत बीते 23 अगस्त से आगामी 27 अगस्त तक गीत तथा नाटक प्रभाग के पंजीकृत लोक कलाकार प्रदेश के 20 जिलों में अपने लोकगीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता सेनानियों की कहानियां लोगों को बता रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में बसों के परमिट की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इससे लोगों को परिवहन दफ्तर नहीं आना पड़ेगा और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भीड़ को भी रोका जा सकेगा। साथ ही आवेदकों के समय की बचत भी होगी। बसों के परमिट के नए आवेदन आज से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के बाद आवेदक द्वारा इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। आवेदक को अपने सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित करने होंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने कोरोना महामारी की वजह से अनाथ और बेसहारा हो जाने वाले बच्चों के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाकर उन्हें सरकार की योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। आज धमतरी में जिला बाल कल्याण समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की सूची बनाकर अगले 2 हफ्ते के भीतर इनकी जानकारी बाल स्वराज पोर्टल में दर्ज की जाए ताकि इन बच्चों की समुचित देखभाल और संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। कोरबा जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में अमरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव के पुत्र प्रवीण कुमार ध्रुव समेत 3 लोगों की मौत हो गई। प्रवीण कुमार ध्रुव बांगो विद्युत विभाग में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत थे। वे अपने 2 सहयोगियों के साथ बिंझरा गांव में बिजली संबंधी मरम्मत कार्य को पूरा करने के बाद लौट रहे थे, तभी उनकी कार कटघोरा थाना क्षेत्र के बरपाली में एक बस से टकरा गई। प्रवीण कुमार ध्रुव के साथ एक जूनियर इंजीनियर कुशल कंवर और ठेका मजदूर शंकर सिंह पोर्ते की भी इस हादसे में मौत हो गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही विधायक के पुत्र की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। उधर अंबिकापुर के नजदीक खैर ढोडी नाले में एक मोटरसाइकिल के गिर जाने से उसमें सवार महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पथरी निवासी राजेश नायक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाने के बाद गांव लौट रहे थे, तभी अचानक नाले में बाढ़ आ जाने से मोटरसाइकिल में सवार उनकी पत्नी और 2 बच्चे बह गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से मृतक महिला और 2 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी में इस बार जिला स्तर पर विशिष्ट रणनीति से विकास की नई राह इस विषय पर बातचीत करेंगे। इस संबंध में इच्छुक व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के फोन नंबर 0771 2430 501, 2430 पर 25, 26 और 27 अगस्त को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोकवाणी की 21वीं कड़ी का प्रसारण 12 सितंबर को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस समय एक द्रोणिका राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर उत्तर पूर्वी राज्य के ऊपर बनी हुई है। इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में संचालित विभिन्न न्यूज वेबसाइट और पोर्टल को आगामी 1 वर्ष के लिए एम्पेनल करने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन कल से 13 सितंबर तक लिए जाएंगे। एम्पेनलमेंट के लिए निर्धारित प्रारूप में ये आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों के प्रभार में आज फेरबदल किया गया है। सौमिल रंजन चौबे अब जनसंपर्क विभाग के उप सचिव के साथ ही छत्तीसगढ़ समाज के एडिशनल सीईओ की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। रायगढ़ के एक सरकारी स्कूल में आज सुबह आपसी रंजिश के कारण 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र की 2 अन्य छात्रों ने हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि हत्या में शामिल दोनों छात्र अन्य स्कूल के छात्र थे। उनमें से एक को तत्काल घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, वहीं दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। कोंडागांव पुलिस ने किसानों से मक्का खरीदी के नाम पर करीब 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने जिले के बोलबोला और छोटे बीरावंड के ग्रामीणों से 3,000 बोरे से अधिक का मक्का खरीदा था, लेकिन एक हफ्ते बाद भी पैसे नहीं मिलने से इन ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दुर्ग जिले में उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक सहित 270 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया गया है। जांजगीर जिला पंचायत के सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर ने भदौर और मरभट्टी ग्राम पंचायत के सचिवों को सरपंच के हस्ताक्षर के बिना खाते से पैसे निकालने के मामले में निलंबित कर दिया है। और जांजगीर चांपा जिले में आकांक्षा कोचिंग संस्थान में प्रवेश के लिए परीक्षा अब 28 अगस्त के स्थान पर 1 सितंबर को आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुकमा जिले के कोंटा इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। प्रदेश में आज से 28 सितंबर तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जा रहा है। राज्य में बसों के परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू। और कोरबा जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में मरवाही विधायक के पुत्र प्रवीण कुमार ध्रुव सहित 3 लोगों की मृत्यु। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।